आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। पटना में भूमाफिया और रानी तालाब थाना प्रभारी के साठ-गांठ की खुली पोल। बिना किसी सूचना को रैयत को गिरफ्तार कर घंटों थाना में किया प्रताड़ित और बिल्डर को जमीन रजिस्ट्री करने का बनाया गया दबाव। इन दिनों बिहार के पटना में पुलिस और भूमाफिया की साठ-गांठ से रैयतों को काफी परेशान किया जा रहा है। भूमाफिया के इशारे पर पटना जिला के रानी तालाब थानाध्यक्ष द्वारा बिना वजह के रैयतों को गिरफ्तार कर थाना के हाजत में बंद कर अपने अपने जमीन को बिल्डर के नाम पर रजिस्ट्री करने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ताजा मामला रानी तालाब थाना क्षेत्र के सैदाबाद का है, जहां भूमाफिया के इशारे पर थानाध्यक्ष के द्वारा 10 जून 2024 की रात्रि करीब 1 बजे रानी तालाब थानाध्यक्ष के द्वारा मारते पीटते एवं भद्दी गालियां देते हुए सैदाबाद निवासी सुरेश साव के 30 वर्षीय पुत्र अमित रंजन कुमार को गिरफ्तार कर थाना अध्यक्ष द्वारा प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में पीड़ित अमित रंजन कुमार ने बताया कि थाना अध्यक्ष द्वारा बेवजह मुझे गिरफ्तार कर मेरे साथ मारपीट किया गया एवं प्रताड़ित किया गया है, जिसकी साक्ष्य थाना में लगे CCTV कैमरे से पता चल सकता है। एक बिल्डर के बहकावे पर थाना अध्यक्ष ने मुझे प्रताड़ित किया है। गिरफ्तार करने के बाद थाना अध्यक्ष द्वारा मेरे ऊपर अपने जमीन को बिल्डर के नाम पर रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया गया और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए 24 घंटे प्रताड़ित करने के बाद मुझे चेतावनी देकर छोड़ा गया। पीड़ित युवक ने बताया कि उक्त बिल्डर के भूखंड के समीप ही हमारा भी खरीदगी एक प्लॉट है, जिस पर उक्त बिल्डर की नज़र टिकी है और बिल्डर का कहना है कि उक्त जमीन में उसे औने पौने दाम पर रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है। मुझे फंसाने के उद्देश्य से उक्त बिल्डर के द्वारा ऑनलाइन 20,000 रुपये का जबरदस्ती भुगतान कर मुझे फंसाने का कुचक्र रचा जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित युवक ने वरीय पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर रानी तालाब थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। पकड़ के बतेबा ना तो बाद में कहलन एगो आदमी अयलक, अब कहीं ओकरा से पैसा लेलन कि का लेलन अब उ जानस। ओकर बाद में हमरा कहलन कि लड़कवन के किया रंगबाजी केस में ले लिए, तो हम कहली कौन सी के रंगबाजी, तो कि पैसा मांगा है। हम कहली अपन जमीन ला ना मांगा है, हमारा जमीन है, हमको मन करेगा जिसको देंगे, नहीं मन करेगा नहीं देंगे, उनको मन है तो लेवे, नहीं मन है तो नहीं लेवे, तो कि जाइए जाइए आपको लड़का जेल में जाएगा। पुलिस वाले बोले, अब वो बड़ा बाबू भी बोले कि अभी जेल जाएगा। हम बोली काहे के लिए जेल जाएगा, तो कि रंगबाजी किया है ना, पैसा मांगा है, तो कल जमीन ला ना मांगा है, हमार जमीन है मांगा है। किससे पैसा जमीन किसी से बेचे हैं क्या आप? जमीन बेचे नहीं थे, वो बयाना किए थे एगो मियाँ मदारी मियाँ बिल्डर है एगो। अच्छा अच्छा, तो आपके बेटा को माने रात के ले गया 12 बजे? 1 बजे। 1 बजे आप लोग घर वाले नहीं थे, देख नहीं रहे थे कि पुलिस ले जा रहा है बेटा को? झूठा कह के ले गया ना सर। यहाँ से नहीं ना कहा कि हम ले जा रहे हैं बेटा के पकड़ के, बोले कि बड़ा बाबू बुला रहे हैं, हम 10 मिनट में भेज देंगे। तो हम के तो कहें कि हम भी चलते हैं। तो आपके बेटा घर में सो रहा होगा ना रात के 12 बजे? हाँ सो रहा था। तो दरवाजा खुला था? नहीं, दरवाजा बंद था। तो दरवाजा खुलाएगा कौन? पुलिस खुलवाया? पुलिस खुलवाया, खोले तो हम ही। अच्छा, खोले हम ही। तो घर में बेटा बाहर आया कि घर में पुलिस जा करके आपको? पुलिस भी गया था आपके घर में? हाँ घर में गया था। पुलिस के एगो लेडीज थी और 4-5 गो जेंट्स लोग थे, वही पुलिस जेंट्स। पुलिस के साथ महिला पुलिस भी थी? हाँ एक थी। आप लोग पूछे नहीं कि काहेला पकड़ के ले जा रहे हैं? पूछे ना कि काहे के लिए ले जा रहे हैं, कुछ बताइए नहीं किए कि हम काहेला ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं। खाली कह रहे थे कि बड़ा बाबू से मिलना है। बेटा है आपके? हाँ बेटा है सर। अच्छा, आप ही को ले गया था? जी हमें ले। क्या नाम हुआ आपका? अमित रंजन कुमार। कौन थाना हुआ आपका? रानी तालाब कनपा हुआ सर। क्या हुआ था आपके साथ? माता जी बोल रहे हैं कि रात के पकड़ा गया है। जी रात को हम जिसे सोए हुए थे तो यहीं आकर चिल्लाए अमित रंजन, तो मम्मी मेरी दरवाजा खोल दी और मम्मी उठाई, हम ट्राउजर पर थे, उघाड़े ही थे, तो बाहर आए। जैसे ही मतलब देखे आ ही रहे थे तो सीढ़ी पर देखे कि 5-6 गो पुलिस ऑफिसर थे, कांस्टेबल ये सब। हमको कहे कि ना चलिए चलिए, पीछे से लग के सब खींच के लेकर वहाँ गए बाहर। बोले नहीं कि सर काहेला हमको हाँ, पकड़ तो रहे हम हैं? पूछ रहे तो कह रहे हैं कि 10 मिनट के लिए बस चलिए, बड़ा बाबू मोड़ पर खोज रहे हैं। अच्छा, तो हम कहें कि बड़ा बाबू मोड़ पे खोजे तो कल हम आते हैं, कल मिल लेंगे आपसे। अच्छा, फोन करते हैं तो हम तो आ ही जाते हैं सर, कौन सा हम नहीं आते हैं वहाँ पर थाना में। एक बार थोड़ी हम गए हैं, कई बार गए हैं और सब जगह तो हम ये थी जेबे करते हैं, SSP भी, SSP भी, DSP भी, सब जगह हम गए हैं। कौन ऐसा सर है जो हम नहीं गए, आवेदन नहीं दिए हैं कोई चीज का। तो
तो यानी आपको जबरन गाड़ी में बैठाया जी गया? जबरन मार पीट के गाड़ी में बैठाए। मारपीट भी किया गया? जी अंदर गाड़ी में मार पीट किए हैं। पुलिस वाले मारे पीटे भी थे जी आपको? जी अंदर मारे थे, 2-3 तबड़ा के खींच दिए अंदर, कहें कि चुपचाप बैठो। और चुपचाप जैसे हम बैठा रहे हैं, जिसे बैठ के चलो चुपचाप गाड़ी में, और वहाँ पर चलो आराम से बड़ा बाबू मिलेंगे, वहाँ पर ले जाके बंद कर दिए ऑफिस में। हम पूछ भी रहे हैं वहाँ से चिल्ला कर कि सर बताइए कहाँ है बड़ा बाबू, हमको सर जाना भी है, घर पे बच्चे हैं, लोग हैं, सब अपना देखना भी है ना सर। तो कह रहे हैं कि नहीं अब कल आएंगे। हम कहें कि ऐसे झूठ बोल के घर से उठा लिए सर कि सुबह हम मतलब 10 मिनट के लिए चलिए, और सुबह हो गया सर, अभी तक मतलब जाने नहीं दे रहे हैं। मम्मी उम्मी आई है, ये लोग भी सुबह आ गई थी 6:30 बजे के करीब। रात भर रखा गया आपको? जी जी अच्छा। रात भर रखे, सुबह आए मम्मी उम्मी, तो मम्मी उम्मी पूछ रही है तो कुछ नहीं कोई बता रहे हैं, खाली कह रहे हैं कि बस जेल जाएगा जेल जाएगा जेल जाएगा। 12:30 बजे के 12 बजे के करीब वही बड़ा बाबू आए हैं, तो कह रहे हैं कि आपका बेटा रंगदारी मांगा है 25 लाख रुपया, जो हम सर 1.5 साल पहले हमारे बयाना के तौर पर 20,000 रुपया हमको दिए थे। कौन दिए थे? किस ब्रदर सोसाइटी वाला जो किस बिल्डर चीज है, का बयान था? जमीन का था सर। जमीन का था? जी तो आपने जमीन के एवज में पैसा मांगा था उनसे? जी जैसे वो खरीदना चाह रहे थे मेरा जमीन, और हमारा ही जैसे जमीन देखा के पूरा एक्वायर किए हुए हैं 20 एकड़ 10 एकड़ जमीन, ये थी रास्ता देखा कर सर, वो रास्ता मेरे ही जमीन में है। और हमको 20,000 रुपया दे के, और 1.5 सालों से ऐसे ही मतलब टकरा रहे हैं कि आज लेंगे बिहान लेंगे, अगला 21 के लेते हैं तो अगला 22 के आते हैं। यानी कि 1.5 आपने साल पहले जमीन आपको बयान दिया गया था? जी साल भर पहले, वही और पुलिस- 26 जून को दिए थे। 2023 में? जी 2023 में। और थाना में क्या बोला गया? रंगदारी? जी थाना में कह रहे हैं कि 25 लाख आप रंगदारी मांगे हैं, इसलिए हम उठा के लाए हैं। किससे रंगदारी मांगे हैं, नहीं बोले? वो वसीम अहमद बिल्डर है जो आपको 20,000 रुपया दिए थे बयाना के तौर पे? जी 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 उन्हीं से? उन्हीं के पार्टनर हैं वसीम अहमद। किनके पार्टनर हैं? ये अनीश जी के पार्टनर हुए। अच्छा। अनीश जी हमें 20,000 रुपया दिए थे, और ऑनलाइन हम इसीलिए लिए थे सर कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, कहना कि हाँ 50,000 हम दे दिए हैं, इसी के चलते वो ऑनलाइन हम लिए थे सर। तो थाना में रंगदारी का जो कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, जी तो आपके विरुद्ध FIR केस वगैरह भी कुछ हुआ होगा, निकाला आपने नकल? कुछ नहीं सर दिखाया, ना कुछ दिए हैं सर। हम पूछते भी रह गए, रात को वही 11 बजे छोड़ रहे हैं, 11:30 बजे सर इतना गंदा गंदा गाली दिए हैं माँ बहन का लगा के। अब बाबू खुद वही बिल्डर को बैठा के नाश्ता पानी और ठंडा उंडा पिला रहे थे, उसी के सामने इतना गंदा गंदा गाली दिए हैं जैसे हम कोई बड़का अपराधी हो। और इतना मतलब ऐसी किए हैं कि लगा कि आत्महत्या कर ले उसी समय, या इनको मार दे। कानून जैसे हमारा ऐसा एकदम स्थिति कर दी है, इतना मतलब 10-15 मिनट तक इतना गंदा गंदा गाली दिए हैं कि वहाँ के और लोग भी सुने होंगे तो कह रहे पुलिस वाले या दारोगा जी दे रहे थे? बड़ा बाबू दे रहे खुद थे बड़ा बाबू? जी, थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार गौलौत जी हैं, वही दिए हैं गाली। इससे पहले वो जो फर्स्ट बार यहाँ पर आए थे उस समय भी हमारा जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा था, ये लोग आए हैं जैसे ही, उसके बाद 2 दिन बाद काम स्टार्ट हो गया, पूरा बनवा दिए हैं। अगला दिन आपको कितना बजे छोड़ा गया वहाँ से, हाजत से? अगला दिन वही सर 22-23 घंटे के करीब हमको रख के वहाँ से छोड़ दिए हैं। दिन में? जी नहीं, रात में सर। और रात में सर इससे पहले एक पूर्व में कांड हुआ था सर, एगो कोई बालू के है ये थी, उसको मतलब रात के 10-11 बजे के थाना के आसपास हत्या हो गया था? जी थाना के गेट पर ही यहाँ हत्या हो गया था सर। तो हमें भी डर लग रहा था सर कि बताइए ये रात को इतने बजे छोड़ रहे हैं। हम बोले किए सर कि 112 के भेज दीजिए हमें छोड़ने के लिए। कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए पुलिस बैठा है, तो खाली सर उठाने के लिए यहाँ से ले जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ हो जाएगा, कुछ दिक्कत होगा सर, तो कौन जिम्मेवारी लेगा सर? जमीन के एवज में 20,000 रुपया लिए थे जी, तो उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह बना कुछ होगा नहीं ना? सर, कुछ नहीं। तो आपने बिना कागजी कैसे आपने उनको परमिशन दे दिया वो सर काम कह रहे करने थे के लिए? कि एथी फंक्शन करना है बाबू, हम फिर एग्रीमेंट करा लेंगे, अभी 20,000 आप रखिए, एथी है टोकन के रूप में। टोकन के रूप में पैसा दिया, उस पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। जी जी, आपकी जमीन पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है? जी जी। और मौखिक कहीं लिखित आपने उनको नहीं दिया? नहीं, कुछ लिखित नहीं दिए हैं सर। अब मेरा 24-25 कैरेंट रसीद भी है, 1958 का दादा के नामे खरीदगी जमीन है सर। और ये लोग शुरू से चाह रहे हैं कि हम जैसे पैसा के बल पे दबा दें। हम तो सर गरीब मतलब बेरोजगार अभी सर बैठे हुए हैं, अभी तो हमारा खाली बस पैसा ही खर्चा हो रहा है, कुछ कमाई धमाई हो नहीं रहा है सर, हम कमाएंगे कहाँ से सर? आपकी शादी हो चुकी है? जी सर, शादी हो गया बच्चा है, है, 2 बाल बच्चा है सर। माता जी हैं? जी माता जी हुए। तो इसके बारे में आपने शिकायत बढ़िया पुलिस को भी लिखित शिकायत किया है? हाँ, जी किए थे सर। जब हम अंदर थे तो माता जी हमारी गई थी वहाँ नगर पश्चिमी SP के पास, वहाँ पर भी सर के पास आवेदन दिए थी मम्मी। और उसके बाद हम 11 बजे 12 तारीख को जब हम
सुबह हुआ तो हम पटना गए तो एसएसपी श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक के नाम से एगो आवेदन हम दिए। 10/6 को आपके थाना क्षेत्र के सौदाबाद से अमित रंजन को आपकी पुलिस ने उठाई थी। देर रात उनका कहना है कि देर रात बिना किसी FIR का हमें 12 बजे उठाया गया और मुझे छोड़ा भी गया रात के 1 बजे, क्योंकि कोई केस नहीं। रात के 1 बजे नहीं, दिन गए थे। यहाँ के पदाधिकारी गए थे, मोहम्मद वसीम, पिता मोहम्मद नसीम, साकेत टावर, SP वर्मा रोड पटना के हैं जी। कनपा पेट्रोल पंप के सामने उनका सोसाइटी बन रहा है जी। तो वो आवेदन दिए थे कि वो सोसाइटी को बनने से अवरुद्ध कर रहा है, तरह तरह की बात कर रहा है और कुछ पैसे की मांग की बात किया है। तो उसका जांच में हम दिए हुए तो पदाधिकारी गए थे तो उसमें उसको उठा करके लाए। उठाने के बाद में उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में वो बताया कि वो जमीन जो बना रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा मेरा है, उसी का दावेदारी कर रहे हैं। एक फोटोकॉपी ले करके आए थे किसी चीज का, उसे कंफर्म नहीं था कि वो जमीन उनका है। उसके बाद में बॉन्ड पेपर बना करके बॉन्ड पेपर यहाँ से मुक्त किया गया और उनको बोला गया कि आप अगले दिन जमीन संबंधी कागजात ला करके अपना थाना पर जमा कर दीजिएगा। उसका अवलोकन करने के बाद में अक्सर कार्रवाई की जाएगी CO के समक्ष। अभी तक तो कोई अब उनकी तरफ से कोई कागजात दिया नहीं गया है, जांच में रखे हुए। क्या मतलब, यानी आपकी पुलिस जो दिन में उसे लाया गया था रात को सर? वो क्योंकि पैसे की मांग की बात हो रही थी और आवेदन आया था तो हम जांच करने के उनको बोले थे, तो लेकर के उनको आए थे। तो टाइम तो नहीं पता है। उनकी मम्मी भी रोक के बयान दिए हैं कि हमारे बेटे को कोई चीज भी साबित नहीं हुआ, ले गया रात को और उसी तरह से रात के 12 बजे छोड़ा गया, जबकि रानी क्लब थाना के सामने ही कुछ पुलिस हत्या हो गई है। डर मुझे भी लगता है कि मेरे बेटे पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। ये आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि जो पैसा का हमने डिमांड किया था वो पैसा हमारे जमीन के एवज में मांग थी और उनके जमीन पर किया जा रहा है कि दोनों पक्ष जब CO के समक्ष बैठेंगे शनिवार के दिन पेपर लेकर के, तो वहां पर उसी समय क्लियर हो जाएगा कि मैटर अब क्या है। तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। शनिवार को अगर वो आते हैं, दोनों पक्ष आएंगे, CO भी रहेंगे, उनके समझ जांच होगा, अपना पेपर लेके आएंगे। पेपर तो लाया नहीं अभी तक कुछ। कि जहाँ आपका CCTV लगा वहीं पे शायद उनके जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति था उसको आवभगत किया जा रहा था और हमारे और हमारे परिवार वालों को गंदी गंदी गाली दिया जा रहा था। मैं ऐसा हो चुकी नहीं संतुष्ट हो गए, इसलिए ये निराधार ये आरोप पुलिस पर अक्सर लगता है, ये बिल्कुल निराधार है, ये गलत, ऐसा नहीं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।